एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम तमाम रुझान आपसे साझा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं जेडीयू से नेता हैं और लव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश के स्टूडियो में। लव जी, समझना चाहेंगे, पहले जब हम एग्जिट पोल देख रहे थे, एग्जिट पोल के जो रुझान सामने आ रहे थे, महागठबंधन बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब जो है तस्वीरें बदली हैं, स्थिति बदली है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं और नीतीश कुमार ने जो काम किया है, नीतीश कुमार में लोगों को विश्वास होता है। नीतीश कुमार ने जिन तबकों के लिए काम किया है वो बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं करते हैं। पिछली बार ये सुन रही होंगी, दूसरी एंकर थी आपकी, कि मैंने बोला था चुपचाप तीर छाप। जैसे ही महिला वोटरों ने सेकंड फेज और थर्ड फेज में मतदान करना शुरू किया, आप देखिएगा फर्स्ट फेज में हमारा कुछ कम सीट होगा, मैप देख लीजिएगा। इसलिए कि उस समय त्योहारों का समय था और महिलाएं सब मायके चली जाती हैं अपना त्यौहार करने के लिए, नवरात्र जैसा त्यौहार था। खैर एनीवे, और दूसरी बात, जिस तरह से इनके सभाओं में हो हल्ला हो रहा था जी, तो हुड़दंगई फिर से लाना, जंगल राज को फिर से लाना बिहार की जनता कतई पसंद नहीं करती है जी। और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने सुशासन का राज दिया है। यहाँ जहां 600 मेगावाट भी बिजली खर्च नहीं होती थी पूरे बिहार में, मैं आपको साहिबा जी बता दूं, आज के डेट में 5,000, 5,500, 6,000 का आंकड़ा हम छूने जा रहे हैं मेगावाट का। अब सड़कें नहीं थी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और 7 निश्चय पार्ट 2 जो बना है उसमें हमने स्किल डेवलपमेंट पहला पॉइंट वही रखा है जी। तो हम रोजगार की भी व्यवस्था करेंगे। पहले तो बीमारू राज्य था बिहार, उसको ठीक करना था, पटरी पे लाना था। जो रेंग भी नहीं रहा था, बालक की तरह था, उसको खड़ा होना सिखाया नीतीश कुमार ने, फिर चलना सिखाया और अब दौड़ाया है और अब हम देश के रेस में आगे आएंगे। आप इस बात को समझना चाहेंगे, आप जो कर रहे हैं कि सड़कें बनी, बिजली व्यवस्था जो हुआ, उस बिहार में बहुत बदलाव आया, लेकिन एक बात जानना चाहेंगे, अब मुद्दे सड़क या बिजली नहीं, अब मुद्दा है रोजगार, बेरोजगारी, पलायन। जो भी कोरोना काल में जितने मजदूर थे, जिन्हें विषम परिस्थिति में बिहार लौटना पड़ा, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें बिहार को छोड़ के ना जाना पड़े, पलायन ना करना पड़े, इसके लिए कुछ अहम कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, 7 निश्चय पार्ट 2 का पहला निश्चय ही यही है। जब हम उस काबिल बनाएंगे लोगों को, तभी ना रोजगार देंगे। हम सिर्फ मजदूर नहीं बनाना चाहते बिहार के लोगों को जी, हम उनको स्किल डेवलप कराना चाहते हैं, खुद रोजगार सृजन कर ले। ऐसा नहीं, सरकारी रोजगार कितना होता है? 2 से 3% होता है। अब कोई इस तरह का लोक लुभावना नारा दे दे कि 10 लाख लोगों को फर्स्ट कैबिनेट में हम रोजगार दे देंगे जी। भाई, मुझे तो हास्यास्पद बात लगती है। और युवाओं ने कुछ विश्वास भी किया होगा, तभी इतना सीट आए थे। लोग 20-22 सीट से ज्यादा नहीं जीतते। ये बरगला कर, और हमारे नेता रिस्पॉन्सिबल नेता है। और नीतीश कुमार, मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा था कि बिहार को जरूरत है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को सत्ता की जरूरत नहीं है। सत्ता की जरूरत रहती तो कोई मुखिया जैसा पद नहीं छोड़ता। और नीतीश कुमार ने लोकसभा में हार के बाद मुख्यमंत्री जैसे पद से त्याग पत्र दिया था। अब पूरे बिहार की जनता जब त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी कि नहीं फिर से आप आ जाइए, उस संपर्क यात्रा का मैं कन्वेनर हुआ करता था, तब आके नीतीश कुमार ने संभाला और इस बिहार को कहां से इस ऊंचाई तक लाया है। और अब हम लोग रोजगार भी सृजन करेंगे। बहुत सारे चीजें, बहुत बड़े बड़े काम अभी होने बाकी हैं। इंडस्ट्री में हम काम करना चाहते हैं, हम लोग काम करेंगे। और काम के आधार पर हमने वोट मांगा है। हम बात बनाकर वोट मांगने नहीं आए हैं, लोक लुभावन नारे के साथ नहीं आए हैं, हुड़दंगई के साथ नहीं आए हैं। यहाँ बिहार की जनता शांति चाहती है। बुद्ध की धरती है ये, महावीर की धरती है ये। यहां से बहुत महापुरुष हुए हैं। एक बार गलती से हो गया। आपको मैं बता रहा हूं साहिबा जी, ग्राउंड रियलिटी यही थी। थोड़ी बहुत हमें तो जितना उम्मीद था उतनी सीटें नहीं आई। मैं तो सोच रहा था कि क्लीन स्वीप होगा। पता नहीं फर्स्ट फेज में हम लोगों ने क्यों उसको, हो सकता है आसानी से ले लिया हो, इसलिए थोड़ी कम सीटें हैं। नहीं तो आप मान के चलिए, हम 140 पहले दिन भी बोले थे आपके न्यूज चैनल पर, 140 के आसपास से हम सरकार बनाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। प्रथम प्राथमिकता होगी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, दूसरी प्राथमिकता होगी हमने
लोगों के लिए एक विजनरी आदमी है नीतीश कुमार। ऐसे ही नहीं है कि आप बोल दे किसी भी चीज को। क्या क्या भाई, पैसा कहां से लाओगे? आप सभी को समान वेतन दोगे, शिक्षा मित्रों को कहां से पैसा आएगा? तो लोक लुभावन था। यही वही जो आप शुरुआती रुझान जो देख रही थी ना, बिहार में 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, सहायिकाएं हैं, जीविका की दीदियां हैं, सबको जो ये प्रलोभन दिया गया, उसी प्रलोभन का परिणाम परिलक्षित हुआ था कि शुरुआत में आगे थे बैलेट पेपर में। एक बात समझना चाहेंगे लब जी, 15 साल तक सत्ता आपके हाथ में थी, तो अगर हम बात कर लें रोजगार का मुद्दा अब तक नहीं उठाया गया, या इस चुनाव में रोजगार का मुद्दा जो है वो भारी रहा, तो 15 साल की जो कार्यकाल को देख लें तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार को अब तक रोजगार के मुद्दे पर कुछ भी नहीं मिला। बहुत अच्छा सवाल किया साहिबा जी। पहले तो जरूरत थी कि हम जिंदा रहें, जान है तो जहान है जी। बिहार में मुर्गे की जान से भी ज्यादा मनुष्य की जान सस्ती हो गई थी जी। तो उसको नीतीश कुमार ने पहले पटरी पर लाने का काम किया। सड़कें किसी ने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाएंगे और ओमपुरी के गाल की तरह बनाकर छोड़ गए थे जी। सड़क बनाना प्राथमिकता थी। हमने पहला फेज में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया, और कोई भी बहुत बिगड़ा हुआ राज्य रहता है तो जादू की छड़ी नहीं है, इसीलिए लोक लुभावन नारा हम लोग नहीं देते। जो कर सकते हैं वही कहेंगे। पहला फेज में हमने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, जिससे लोगों को विश्वास बताया। आप बताइए कि कल मैं 12 बजे रात को 10 दिन पहले तक लड़कियों को देखता था मौर्या लोक में बैठ के घूमते हुए जी। ये आपके एग्जिट पोल आने के बाद कल सन्नाटा था, 9 बजे से ही कोई लड़की बाहर नहीं नजर आ रही थी। लड़कियां जब फराटेदार साइकिल लेके निकली नीतीश कुमार के राज में, तभी साहिबा सिंह यहां बैठी है एंकर बन के, नहीं तो बिहार की लड़कियों को माता पिता घर से बाहर जाने कहां देते थे। ये सुधार किया फर्स्ट में हमने, सड़कें बनाई फर्स्ट बार में। सेकेंड बार में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से कहा था कि बिजली में सुधार नहीं लाऊंगा तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा, और उन्होंने बिजली में सुधार लाया। आज 22 से 24 घंटे बिजली हम यहां देते हैं। तब जाकर अच्छे से अच्छे अधिकारी को बिजली में लगाया, प्रत्यय अमृत को लगाया, संजय सिंह जैसे अधिकारी को लगाया, और तब जाकर बिजली जब दिया है, जब सड़कें हो गई, बिजली हो गई, तो हमारी बच्चियां पढ़ने लगी। तो लव जी आपको रुकना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर तेजस्वी यादव राघोपुर सीट पर आगे चल रहे हैं, और साथ ही बीजेपी बता दें आपको कि तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से आगे चल रहे हैं। वहीं समस्तीपुर से भी बात कर रहे थे, समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव आगे चल रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर बात कर लें हम राघोपुर सीट की, तो राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, और वहीं समस्तीपुर के हसनपुर सीट की बात कर लें तो वहां पर तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। फिलहाल हम एक बार फिर से चर्चा जारी रखेंगे और हम अपने मेहमान से जुड़ेंगे। जानना चाहेंगे लब जी, हम बात कर रहे थे रोजगार पर, अगर हम देख लें एग्जिट पोल की माने तो महागठबंधन को बढ़त मिली थी, लेकिन अब जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए आगे चल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर है। क्या लगता है कि ये जो टक्कर है शाम तक क्या नतीजे आ सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, नतीजे तो जो भी आएंगे, बिहार की जनता के सारे नतीजे सिरोधारे हैं, लेकिन हम नतीजे मेरे पक्ष में आएंगे। और खास करके रोजगार की बात कही आपने, विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका की दीदियों को जो रोजगार दिया गया, आप गांव में जाए साहिबा जी, जो दीदियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो चौकट से बाहर नहीं देखी थी, आज समूह बनाकर काम कर रही हैं, और लाखों लोग उस रोजगार से जुड़ी हैं। ये जो वोट में परिलक्षित हुआ ना, इतना जो आप लोगों ने तो पूछा मर्दों का जी, वो क्या जवाब देंगे? वो सब जो हुड़दंगाई कर रहे थे जवाब दिए, लेकिन जो चुपचाप तीर छाप थे उन्होंने ही ये परिणाम को यहाँ पलट दिया। नहीं तो कोई चैनल तो 180, 60, 170, 80। तो एक और बड़ी खबर जहां पर प्रमोद कुमार आगे चल रहे हैं, वहीं पे बता दें मोतिहारी से राजद के ओम प्रकाश सैनी पीछे हुए। मोतिहारी से जहां पर राजद के ओम प्रकाश सैनी पीछे हुए, वहीं बीजेपी के प्रमोद कुमार आगे हुए। तो मोतिहारी सीट की बात करें तो बीजेपी के प्रमोद कुमार आगे हुए हैं, वहीं राजद उम्मीदवार जो है वो पीछे चल रहे हैं। प्रमोद कुमार 925 मतों से आगे हुए हैं। तो मोतिहारी सीट की बात कर रहे हैं, जहां पर मोतिहारी से राजद के ओम प्रकाश सैनी पीछे हुए, और राजद मोतिहारी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के प्रमोद कुमार आगे चल रहे हैं। मोतिहारी सीट पर बीजेपी के प्रमोद कुमार लगभग 925 मतों से आगे चल रहे हैं।
तो लव जी, ये जो देख रहे हैं आप, जिस प्रकार से हम रुझान सामने रख रहे हैं और साथ ही प्रमोद कुमार मंत्री भी रहे हैं नीतीश कैबिनेट में, जो हम देख रहे हैं कि ये सीट जो है काफ़ी मोतिहारी सीट की बात करें तो काफ़ी अहम मानी जा रही है, हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोद कुमार यहाँ से खड़े हुए हैं। क्या लगता है कि ये जो रुझान है ये आगे पीछे होंगे या नतीजे में बदल पाएंगे? आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इस बार बहुत ज्यादा बूथ बढ़ा है, 30% बूथ बढ़ा है, इसलिए राउंड बढ़ेगा साहिबा जी। प्रमोद कुमार एक साधारण कार्यकर्ता से एमएलए तक पहुंचे हैं, मंत्री तक पहुंचे हैं। मैं प्रमोद कुमार जी की बात है, रोजगार की बात मैं कर रहा हूं, जिसका दुष्प्रचार किया गया जी। जीविका समूह के माध्यम से हमने 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा है, क्या उनको रोजगार नहीं हुआ? हमने शिक्षा में टोला सहायक बनाया है, क्या उनको रोजगार नहीं मिला? लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं भी लव जी, कहीं ना कहीं महिलाओं में भी नाराजगी थे। हमारे तमाम संवाददाता जो तमाम क्षेत्रों में थे, महिलाओं में भी इस बार नाराजगी देखने को मिली कहीं ना कहीं। देखिए, महिलाओं में नाराजगी थोड़ी बहुत, जैसे जब मैडम आप पढ़ गई, बड़ी हो गई, तो फिर नौकरी चाहिए जी, ये बात है। तो ये तो बोलने का जो बेजुबान थे ना, उनको नीतीश कुमार ने जुबान दिया है। महिलाओं ने नाराजगी व्यक्त की। हमारे लिए खुशी की बात है कि महिलाएं जो सब कुछ सह लेती थी और कुछ नहीं कहती थी, उसको महिला कहा जाता था। सब कुछ सहती, कुछ नहीं कहती, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको जुबान दिया है। मैं अप्रिशिएट करता हूं वैसी महिलाओं को, जिनको तकलीफ होगा उन्होंने कहा होगा। लेकिन एक बात ये भी सोच लीजिए आप कि यहां तक पहुंचाया कौन महिलाओं को इस अधिकार तक? माने नीतीश कुमार ने पहुंचाया और पूरे देश में नजीर पेश किया। जो महिलाएं शोभा की वस्तु हुआ करती थी, उसको 50% आरक्षण देकर पंचायतों में, जिला परिषदों में, उसमें से बहुत सारी अब विधायक भी बन जाएंगी, बहुत सारी आगे बढ़े। और दूसरी चीज रोजगार में मैं तो सिर्फ एक जीविका का बताया। 84-85 पंचायत है, हर एक पंचायत में टोला सहायक बनाए गए, हर एक पंचायत में एक इंदिरा आवास सहायक बनाया गया, हर एक पंचायत में एक पंचायत कोऑर्डिनेटर बनाया गया, पीटीए बनाए गए। क्या ये सबको रोजगार नहीं मिला? रोजगार दिखता नहीं है, इसलिए कि हम लोग झूठ मूठ का प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन लव जी, समझना चाहेंगे, जीविका दीदियों की बात कर रहे थे आप, जीविका दीदी भी कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, उनमें भी नाराजगी है, रोष है कहीं ना कहीं। मतलब पहले पता है, पहले हम एक्शन का जूता पहनते थे, उसके बाद लगा कि ये पहने तो अब नाइक वाला पहन ले। सिर्फ वही बात है, संतुष्टि होना तो अंत है जीवन का ना। हम संतुष्ट होना भी नहीं देना चाहते। हम अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को चाहते हैं कि वो हमसे आगे रहे। वो लड़के कहे कि नहीं अब हमको 4,000 नहीं 6,000 कमाना है, हमको 6,000 नहीं अब 8,000 कमाना है, वही असंतुष्टि है, नाराजगी नहीं है मैडम। वो अपने बाप से जिस तरह से बच्चा जिद करता है, उसी तरह से नीतीश कुमार से ये जिद करती है। और जब महिलाएं नहीं निकली थी, जिसमें महिलाओं का परसेंटेज 7 से 8% कम था, उन सीटों का आप देख लीजिए आंकड़ा उठाकर। और जिस दिन मेरी बहनें निकली, मैंने कहा था कि अब आशीर्वाद हमको मिला है, अब कोई माई का लाल हम लोग को हरा नहीं सकता है, हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल लव जी, चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल हम रुक करते हैं अपने बगहा संवाददाता राकेश सोनी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राकेश, जानना चाहेंगे बगहा से क्या अपडेट, अब तक कितने प्रतिशत रुझान जो हैं वो सामने आए हैं? क्या कुछ रुझान बगहा से अब क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? राकेश जी, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ उपचुनाव हो रहा था, यहाँ से जदयू के सुनील कुमार आगे चल रहे हैं अपने निकंदन प्रतिद्वंदी प्रवेश मिश्रा जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनसे लगभग 7,500 मत से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर विधानसभा की बात करूं तो बगहा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राम सिंह जी 13,721 मत से 11वां राउंड में आगे चल रहे हैं। अपने निकंदन प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार जो मंगल सिंह से 13,721 मत से आगे चल रहे हैं। बगहा की बात कर, वाल्मीकि नगर की बात कर लेते हैं तो जदयू के वीरेंद्र प्रताप सिंह इस समय 12,990 वोट से आगे चल रहे हैं, जो 13वां राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। वहीं रामनगर की बात कर ले तो भाजपा उम्मीदवार भागीरथी देवी है, जो 7,500 मत से आगे चल रही है। ये जो बगहा और वाल्मीकि और रामनगर सीट पर बात करें, या पूरे पश्चिम चंपारण की बात करें तो अभी 9 सीट है विधानसभा में। सारे सीटों पर लगभग अभी बीजेपी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से। तो बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो हम बात कर रहे थे वाल्मीकि नगर
विधानसभा सीट पर अभी बीजेपी आगे चल रही है, और साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की बात करें जहां पर उपचुनाव हुए थे, वहां पर जदयू के सुनील कुमार आगे चल रहे हैं। तो वहीं अब एक बार फिर रुख करेंगे हम गोपालगंज का, जहां पर हमारे साथ संवाददाता मंजेश जुड़े हुए हैं। मंजेश, जानना चाहेंगे गोपालगंज से अपडेट जानना चाहेंगे कि अब तक वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? हाँ जी, मैं बता दूं कि गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें भोरे की हम बात करें तो पूर्व डीजी सुनील कुमार जदयू के जो प्रत्याशी हैं वो 2000 वोट से आगे चल रहे हैं, और हथुआ विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी राजेश सिंह कुशवाहा हैं, जो राजद के प्रत्याशी हैं। समाज कल्याण मंत्री जो जदयू के मंत्री रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं। और बात करें सदर गोपालगंज की, तो वहां से भाजपा के प्रत्याशी जो सुभाष सिंह है वो 5000 वोट से आगे चल रहे हैं, और वही भाजपा के उपाध्यक्ष है मिथिलेश तिवारी जो 344 वोट से आगे चल रहे हैं, और वहीं पे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के पप्पू पांडे हैं जो अभी आगे चल रहे हैं। जी फिलहाल मंजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मंजेश से जो गोपालगंज की सीटों पर क्या कुछ अपडेट था वो जानकारी दे रहे थे। तो एक बार फिर से हम चर्चा जारी रखेंगे और हम बात करेंगे अपने जो हमारे गेस्ट हैं स्टूडियो में मौजूद लव सिंह जदयू से हैं। जानना चाहेंगे लव जी कि जो अब रुझान सामने आ रहे हैं, क्या जेडीयू उससे आश्वस्त है? देखिए, आश्वस्त नहीं होने का सवाल कहाँ उठता है। हमने आपको पहले भी कहा है कि 140 सीटें आएगी। मैं अभी भी उसी पे अडिग हूँ कि मुझे 140 से कम सीटें नहीं आएंगी। और रुझानों के साथ साथ हम लोग एक बहुत गंभीर चर्चा कर रहे थे रोजगार का। मैंने बोला फर्स्ट फेज में क्या सुधारना था। बिहार की जो बेसिक जरूरत थी, पहले कानून व्यवस्था, उसको पटरी पर आप देखे होंगे, राइफल कनाल, पता नहीं आपकी उम्र तो होगी नहीं उस समय उतना समझने की। सेकेंड फेज में हमने सड़कों पर काम किया, फिर बिजली हर घर पहुंचाई। इस फेज में हमने जो भी आप देखे होंगे, इतने फ्लाईओवर, चाणक्य लॉ कॉलेज, ठीक है, बाकी क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, और इसीलिए हमने पहला निश्चय स्किल डेवलपमेंट रखा है। हर घर नल का जल जब पहुंचा लिया, सड़कें पहुंचा ली गाँव में कंक्रीट रोड किसी ने देखा नहीं था, कंक्रीट रोड हमने पहुंचा दिया, सड़कों के जाल बिछ गए, घर घर नाली गली से जोड़ देने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है कि बिहार जब खड़ा हो गया। हम देंगे पहले अपने दर्शकों को। चुनाव आयोग से अपडेट आई है। चुनाव आयोग ने रुझानों के मुताबिक एनडीए 124 सीटों पर मिली है और एनडीए को, और से बात करें चुनाव आयोग के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिली है। तो चुनाव आयोग ने जो अब तक के आंकड़े साफ हुए हैं उसमें रुझानों के मुताबिक एनडीए को 124 सीटें मिल रही हैं, और एनडीए जो है, एनडीए को बढ़त मिली है, एनडीए को बहुमत मिली है। चुनाव आयोग के जो मुताबिक ये अब तक की अपडेट है। तो एक बार फिर से हम दरभंगा का भी रुख करेंगे, जहां पर हमारे साथ सहयोगी गिरीश जुड़े हुए हैं। गिरीश, जानना चाहेंगे दरभंगा शहरी इलाकों में भी मतगणना हो रही है, और दरभंगा शहरी इलाके से लेकर केवटी, जाले के इलाकों की बात करें तो वहां से क्या कुछ अपडेट आ रही है? गिरीश जी, देखिए, दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में, दरभंगा शहर में जो है सो भाजपा के नेता संजय सरावगी जो है सो लीड कर रहे हैं। लेकिन दरभंगा के 2 मुख्य विधानसभा की बात करें तो बहादुरपुर और दूसरा केवटी, जहाँ केवटी से अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो राजद के कद्दावर नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं। और वहीं बहादुरपुर में जो मदन सहनी हैं, बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं, वो भी अपना सीट बदल के बहादुरपुर से चुनाव लड़ रहे थे, वो अभी आगे चल रहे हैं, 1247 वोट से आगे निकल गए हैं। जाले की बात करें तो जाले में जो है जीवेश कुमार 9 राउंड के बाद जो है 4286 वोट से आगे चल रहे हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी मशकूर अहमद अभी पीछे चल रहे हैं। जी गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की। तो बता दें आपको कि दरभंगा सीट पर भी जहां पर बहुमत मिल रही है एनडीए को, और जो चुनाव आयोग द्वारा जो अपडेट दिया गया है रुझानों के मुताबिक एनडीए 124 सीटों पर बढ़त मिली है उनको। और साथ ही आपको बता दें कि दरभंगा में संजय सरावगी लीड कर रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, और दरभंगा शहर की बात कर रहे थे जहाँ से संजय सरावगी आगे चल रहे थे। फिलहाल एक बार और चर्चा जारी रखेंगे, और लव जी समझना चाहेंगे, जहां हम एग्जिट पोल जहां दिखा रहे थे, तमाम मीडिया की जो एग्जिट पोल थी, वो अब जो रुझान सामने आ रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा एनडीए को बढ़त मिल रही है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? मैं साहिबा सिंह एक बात बताना चाहूंगा आपको। पिछले बार 5 साल पहले का अगर गिनती के दिन का कोई रिकॉर्डिंग है तो आप निकालिए। जी,
फर्स्ट के रुझानों में जब हमारी पार्टी बहुत पीछे हो गई तो सीएम हाउस के पास से सारे लोग, पहले सीएम हाउस इधर ही था, 12 इधर, वहां से सभी पत्रकार भाग रहे थे। पवन वर्मा जी जैसे हमारे कद्दावर प्रवक्ता हार मान गए थे कि चलो जनता का मैंडेट है, हार है। मैं दौड़ कर आया और शैलेंद्र आपके उस समय थे और संतोष सिंह थे कैमरामैन, मैंने बुलाया उनको, बोला कि अगर 180 से कम सीटें आएंगी हमको तो मैं फिर दोबारा कदम नहीं रखूंगा पटना में जी। और हंसे, बहुत मजाक उड़ाया इन्होंने, उसमें पटाखा उटाखा फूट रहा था कहीं। और कल भी परसों मैं आपके चैनल पे कह के गया हूं कि 140 से कम सीटें हमें नहीं आएंगी, क्योंकि मैं गांव में काम करता हूं, मैं मुखिया रहा हूं 15 साल, अभी उप प्रमुख हूं, मुझे पता है ग्राउंड रियलिटी। ये हवा में जो लोग आपको फीडबैक देते हैं वो लोग तो वोकल वोटर है, वो तो ऐसे भी हो करते रहते हैं। हमने जिन तबकों के लिए काम किया है, हमने पचपौनिया के लिए काम किया है, हमने पिछड़े लोगों के लिए काम किया है। हमने क्या निश्चय किया कि अब लड़कियों को 25,000 नहीं 50,000 देंगे जी। तो ये इसका प्रभाव पड़ता है। जो लड़कियां जब साइकिल लेकर निकलती हैं, एकदम हम लोग का सीना चौड़ा हो जाता है कि हर जगह घूमने की जो पाबंदी थी, जो घर में कैद थी, आज बिहार विकसित होगा। और आपको बता रहे, रोजगार कई तरह से सृजन हुए, मनरेगा के माध्यम से सृजन हुए, सड़कें बनी तो उसमें भी लोग लगे, ऐसा नहीं है। और मैं जीविका समूह के माध्यम से आपको बताया ही, अब और रोजगार उद्योग धंधे लगेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पटरी पे आ गया है। बिजली अगर आपके पास सरप्लस रहेगा, कोई भी उद्योग बिना बिजली के तो चलेगा नहीं जी। हमारे पास बस आवर नहीं थे उतने आप सोच लीजिए कि उस जमाने में 1,500 मेगावाट भी बिजली, अगर बिहार को बिजली, पूरे देश में बहुत सस्ती बिजली उपलब्ध थी, लेकिन 1 से 1,500 मेगावाट बिजली तक का भी ग्रिड नहीं था। आज हमारे पास है कि हम 7,000 मेगावाट बिजली का संचरण कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उस क्षमता को बढ़ाया नीतीश कुमार ने। हर एक अनुमंडल में एक एक ग्रिड बनेगा, हर एक प्रखंड में एक एक पीएसएस बनेगा। तो पीएसएस बना, जब पूरी तरह से हम आश्वस्त हो गए कि अब हम बिजली दे सकते हैं, कानून व्यवस्था सुधार सकते हैं, लैंड बैंक अब हम बनाएंगे, और तब जाकर हमें अपने यहाँ उद्योग धंधा लगेगा और यहाँ के बच्चों को नौकरी मिलेगी। सबसे ज्यादा नौकरी तो बिहारी बच्चे ही करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चांद पर भी नौकरी निकलता है तो हमारे बच्चे पहुंचते हैं और वहां नौकरी ले लेते हैं। तो अब हम जब अपने यहाँ माहौल डेवलप किए हैं तो निश्चित तौर पर इस बार में हम तो बिल्कुल लव जी हम बात करेंगे, लेकिन इधर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड से बड़ी खबर, जहां पर झारखंड, बेरमो और दुमका उपचुनाव की अपडेट आपको दे दें, जहां पर दुमका में चौथे